हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हम दो चीज़ें कवर करेंगे, एक है फर्म और एक है इंडस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसमें लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। फर्म हैव फ्री एंट्री और एग्जिट। फ्री एंट्री और एग्जिट होती है फर्म की, अपनी मर्जी से वो एंटर कर सकती है इंडस्ट्री और लीव कर सकती है। फर्म इज़ प्राइस टेकर। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर फिक्स एंड फर्म कांट एंटर और लीव द इंडस्ट्री। ठीक है, इन शॉर्ट रन क्या होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फिक्स होते हैं और जो फर्म है वो एंटर और एग्जिट नहीं कर सकती है इंडस्ट्री को। ठीक है, आगे आ गया फर्म। मीनिंग ऑफ फर्म, इट इज़ असेंशियल टू नो द मीनिंग ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री बिफोर एनालाइजिंग द टू। ठीक है, firm is an organization which produce and supplies good that are demanded by the people। फर्म वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोड्यूस करती है और सप्लाई करती है गुड्स जो पब्लिक के द्वारा डिमांड किए जाते हैं। ठीक है, इसका मेन गोल यही था कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अकॉर्डिंग टू R.L. मिलर, फर्म इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट बाइज एंड हायर रिसोर्सेज एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। जो बाय और हायर करते हैं रिसोर्सेज को और बेचते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, आगे आ गया हमारा मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स इन अ मार्केट। फर्म एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें प्रोड्यूस और सप्लाई होती थी गुड्स की। ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री फर्म्स का ग्रुप है। ठीक है, इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। ओके, अकॉर्डिंग टू लिप्सी, इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ फर्म दैट सेल्स a well defined product or closely related set of products। ओके, आगे हमारा आ गया बेटा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री। अभी हम क्या करेंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम करेंगे फर्म और इंडस्ट्री का, देन हम लॉन्ग रन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फर्म का शॉर्ट रन देख लेते हैं। अ फर्म इज एन इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन when it has no tendency to expand or contract its output and want to earn maximum profit or to incur minimum loss। एक फर्म जो है इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में तब आती है जब उसकी जो प्रोडक्ट होता है, आउटपुट होती है, ना तो वो बढ़ती है और ना ही वो कम होती है। ठीक है, एंड वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट टू इनक्योर मिनिमम लॉस। वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब कि वो जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न करती है मिनिमम लॉस पे। ठीक है, द नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री इज़ फिक्स। नंबर ऑफ फर्म जो होती है वो फिक्स होती हैं बिकॉज नाइदर द एग्जिस्टिंग फर्म कैन लीव, ना ही कोई फर्म लीव करती है और ना ही कोई न्यू फर्म एंटर करती है। ठीक है, आगे आ गया द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम of the firm can be explained with the help of margin analysis and total cost total revenue analysis। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स आए हैं, एक मार्जिन एनालिसिस आया है, एक टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू। ठीक है, पहले हम टोटल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द शॉर्ट रन अ फर्म विल प्रोड्यूस ओनली if its price is equals to average variable cost और higher than the average variable cost। जो शॉर्ट रन होता है उसमें फर्म तभी प्रोड्यूस करती है जब प्राइस AVC के इक्वल हो या हायर देन AVC हो। ठीक है, फर्दर इफ द प्राइस इज मोर देन द एवरेज टोटल कॉस्ट, अगर जो प्राइस है वो इससे ज़्यादा होगा तो P इज इक्वल टू AR
लेस देन SAC मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगा, ठीक है। इफ प्राइस इक्वल्स द एवरेज टोटल कॉस्ट, अगर प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट की इक्वल होगा तो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है। और अगर जो प्राइस है वो AVC की इक्वल होगा तो वो लॉस पे चली जाएगी, ठीक है। और अगर इफ़ द प्राइस फॉल और इवन बिलो, अगर वो उससे भी नीचे चला गया तो जो फर्म है वो शट डाउन हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो बंद हो जाएगी। तो अभी हम सभी के डायग्राम्स करेंगे, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, नॉर्मल का, मिनिमम लॉस का, मैक्सिमम लॉस का और शट डाउन का, ठीक है। सबसे पहले हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का करेंगे। इधर हमारा प्राइस आएगा, इधर हमारी आउटपुट आएगी, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये प्राइस यहाँ पे, इसके नीचे हमारी जो है ये आउटपुट आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम मार्जिनल कॉस्ट की कर्व बनाएंगे, ठीक है, जो इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी। ये शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम AC बनाएंगे, मतलब एवरेज कॉस्ट शॉर्ट रन की, जो इससे इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट से। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इसको हम नाम दे देंगे BQ1 और यहाँ पे O, ठीक है। ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कर्व हो गई, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में है जो शॉर्ट रन होता है उसमें जो है वो प्राइस है वो हायर होता है एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। जो हमारा प्राइस होता है वो हायर होता है किससे, एवरेज कॉस्ट से। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, द फर्म विल बी अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन व्हेन प्राइस इज हायर देन द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, जो मैंने आपको यहीं पे बताया अभी, ठीक है। इसमें क्या है, द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E, ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। वेयर SMC इज इक्वल टू MR, SMC इज इक्वल टू MR। यहाँ पे SMC ने MR को कट किया है, ठीक है, फ्रॉम बिलो OQ1 इस पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का भी ये सेम ही बनेगा, ये हमारी ER इज इक्वल टू MR, यहाँ पे हमारी आउटपुट, इधर हमारा प्राइस, यहाँ से हमारी इस पॉइंट को कट होके आएगी MC, ठीक है। यहाँ पे हमारी आएगी AC शॉर्ट रन की, ओके। और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी ना वो इस पॉइंट पे आएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और ER इज इक्वल टू MR, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल पे है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट में भी आपने सेम एक्सप्लेनेशन लिखनी है जैसे हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में लिखी थी, ठीक है। इसमें भी वैसे ही है, जो फर्म है वो अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट जब प्राइस इक्वल होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की, ठीक है। द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E, यहाँ पे E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी SMC इज इक्वल टू MR, यानी कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट हमारी जो है वो MR के इक्वल है, ठीक है। SMC कट्स
SMC कट्स MR, मार्जिनल कोस्ट ने MR को यहाँ पे कट किया है इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई नॉर्मल प्रॉफिट की। आगे आ गया मिनिमम लॉस, ठीक है। मिनिमम लॉस का भी सेम डायग्राम, यहाँ पे हमारी आउटपुट, प्राइस, AR इज इक्वल टू MR, यहाँ पे हमारी जो आएगी एवरेज कॉस्ट शॉर्ट रन की, और जो हमारा यहाँ पे मिनिमम लॉस है वो ये जो हमारी होगी ना मार्जिनल कॉस्ट, वो इस पॉइंट से कट होगी, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, और जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ से कट होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और जो हमारा ये पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, और ये हमारा हो गया प्राइस B इधर, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम करेंगे मैक्सिमम लॉस, ठीक है। मैक्सिमम लॉस में भी सेम ऐसे डायग्राम बना लेंगे, AR इज इक्वल टू MR। यहाँ पे हमारी बनेगी इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस है तो यहाँ से MC कट होगी, ठीक है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, और इस पॉइंट पे हमारी आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे हम पॉइंट के नाम दे देंगे QOPF और G, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं दोनों की। तो मिनिमम लॉस में हमने क्या एक्सप्लेनेशन लिखनी है, जो फर्म है ना वो तब लॉस में आती है व्हेन प्राइस इज लेस देन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, जब जो हमारा प्राइस है ना वो लेस देन होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E, यहाँ पे मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो MR को कट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, ये MR को यहाँ पे कट कर रही है। नेक्स्ट आ गया मैक्सिमम लॉस, जो हमने अभी डायग्राम किया ना लास्ट, मैक्सिमम लॉस, उसमें एक्सप्लेनेशन हमने क्या लिखनी है, इफ़ द प्राइस फॉल्स टू लेवल ऑफ AVC, अगर जो हमारा प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक गिर गया है ना, तो फर्म जो है वो जस्ट कवर इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट इज़ इनडिफरेंट वेदर टू ऑपरेट और क्लोज डाउन बिकॉज इट्स लॉस आर मैक्सिमम। फर्म या तो ऑपरेट करनी पड़ेगी या क्लोज करनी पड़ेगी, इसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है बिकॉज लॉस जो होता है वो मैक्सिमम होता है इस पॉइंट पे। तो ये मैक्सिमम लॉस की जो है वो डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम बनाएंगे शटडाउन का, ठीक है। शटडाउन में जो ये हमारी आउटपुट है ना वो यहाँ पे बनेगी, इसमें जो है इसमें जो है वो काफ़ी डिफरेंस था, इसमें हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे आ जाएगी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे हमारी आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों कर्व्स को कट करके इस पॉइंट से निकलेगी हमारी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ऐसे ये हमारा पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम का, यहाँ पे हमारी आउटपुट, ये पॉइंट P, और यहाँ पे AR इज इक्वल टू MR। ये हमारा शटडाउन का डायग्राम हो गया। अब इसकी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं, हमने इसमें क्या लिखना है। शट डाउन स्टेज में हमने क्या लिखना है, जो डायग्राम में शो हो रहा है, फर्म विच इज़ अनेबल टू कवर इवन इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट OQ लेवल of output because the price OP is below the average variable cost curve। इसमें क्या है कि जो हमारा शटडाउन पीरियड है ना
उसमें फर्म विच इज़ अनेबल टू कवर एवीसी एट पॉइंट ओ क्यू, ठीक है। यहाँ पे जो है एवीसी ऊपर है और ओपी जो है वो बिलो द एवीसी है, ओपी बिलो है एवीसी के, दैट्स वाई इट्स शट डाउन स्टेज। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू एनालिसिस। पहले हमने क्या किया था, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू एनालिसिस। सेकंड पॉइंट हमारा ये आ गया, ठीक है। द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म कैन ऑल्सो बी शोन विद द हेल्प ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। हम इसके द्वारा भी इसको दर्शा सकते हैं। पहले तो हमारा था कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एनालिसिस था, अभी हमारा आ गया टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू, ठीक है। द फर्म इज एबल टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट व्हेन द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज ग्रेटेस्ट। जब टीआर और टीसी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न करेगी फर्म, ठीक है। तो हम पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। डायग्राम में देख लेते हैं, पहले क्या आना, नीचे आनी है हमारी आउटपुट, इधर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले हमारी टी आर जाएगी, मीन्स टोटल रेवेन्यू। हमारी ऐसे कर्व जाएगी टीसी की, इसके बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन शो करनी है 3 स्टेजेस में, ठीक है। इसको हम देते हैं पॉइंट ए एंड इट्स पॉइंट बी, इसको हम पॉइंट बी दे देते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये पॉइंट है ये है टेंजेंट ओ, Q1 Q2 एंड इट्स Q, ओके। जो हमारी फर्म है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगी इस पॉइंट पे, जब टीआर और टीसी के बीच में जो गैप है वो ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। जो हमारी टीसी है ना वो मैक्सिमम पे होनी चाहिए, ठीक है। इन दिस डायग्राम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज मेजर्ड बाय टीपी एट ओ क्यू। ये ओ क्यू के जो पॉइंट के सामने है हमारा टीपी, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो शो करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर जो हमारी फर्म है वो ओ क्यू के बीच में जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करती है, तो जो हमारा लॉस है वो मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे, बिकॉज जो हमारी टीसी है वो अबव द टीआर है यहाँ पे, ठीक है। एट Q1 जो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे आके हमारा जो फर्म है वो प्रॉफिट गेन करेगी, ठीक है, बिकॉज जो टीसी है वो बिलो द टीआर आ रही है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टीसी फिर अबव द टीआर जा रही है, तो इस लेवल पे तो 0 होगा ही होगा। इस लेवल के बाद भी जो हमारी आउटपुट है और जो हमारा प्रॉफिट है वो 0 होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये जो लेवल है ना, ये वाला, ये स्टेज ही जो है वो प्रॉफिट यहाँ पे ही मैक्सिमाइज अर्न करेगी प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमने किया है टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू एनालिसिस का डायग्राम, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। जो फर्स्ट पॉइंट था वो था मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू एनालिसिस, ठीक है, जिसमें हमने किए थे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस और शट डाउन का स्टेज, ठीक है। हमारे अभी इसमें शॉर्ट रन में जो हमने फर्म का पार्ट किया है उसमें हमने 2 पॉइंट्स कर लिए। अब हमने करना है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, an industry is in equilibrium in the short run when its total output remains steady। जब टोटल आउटपुट बिल्कुल स्टेडी होगी तब जो है वो हमारी इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में होती है, ठीक है। देयर बीइंग नो टेंडेंसी टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट इट्स आउटपुट, ना तो इसमें टेंडेंसी होती है आउटपुट के बढ़ने की और ना ही कम होने की, ठीक है। इफ़ ऑल फर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम द इंडस्ट्री इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। For full equilibrium of industry in the short run, all firms must be earning only normal profit, ठीक है।
द कंडीशन फॉर दिस, जो हमारी शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल होनी चाहिए, एवरेज रेवेन्यू की और शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट के इक्वल, ठीक है। बट फुल इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री is by sheer accident because in the short run some firms may earning supernormal profit। ये तो हमने पहले पढ़ा है कि ज़रूरी नहीं कि नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करें, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती हैं और सम टाइम तो लॉस भी होता है, ठीक है। इवन देन द इंडस्ट्री इज़ इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्वांटिटी सप्लाई की इक्वल हो जाती है, ठीक है, at the price which clear the market। this is shown in this image। हम पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्राइस, यहाँ पे हमारी आउटपुट, ठीक है। डिमांड, सप्लाई एंड इट्स इक्विलिब्रियम, यही जो डॉटेड लाइन जाएगी प्राइस की, ये तीनों डायग्राम जो है वो एक साथ इकट्ठे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। इसमें इंडस्ट्री जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, बट उन्होंने कहा है समटाइम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, सो हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का भी यहाँ पे शो करवाएंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या था, इस पॉइंट से हमारी शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट और यहाँ से इस पॉइंट से शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट, ठीक है। वैसे यहाँ पे सप्लाई, दिस इज पॉइंट पी और इसको हम पॉइंट टी दे देते हैं, ठीक है। जैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है वैसे लॉस भी होता है, तो हम इसमें लॉस का भी बना देंगे। इस पॉइंट पे लॉस का कैसे बनाया था, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, इस पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों को कट करके शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, इसको हम Q2 नाम दे देंगे, ओ, और ये जो लाइन है ना ER इज इक्वल टू MR, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो हमने 3 डायग्राम बनाए हैं। ये जो हमने ए डायग्राम बनाया है, ठीक है, पहले मैं इसको नाम दे देती हूँ A, B और C, ठीक है। ये जो हमने डायग्राम ए बनाया है, द इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E वेयर डिमांड D एंड सप्लाई S इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। और जो हमारा OP है प्राइस विच इज टोटल आउटपुट OQ is clear, but prevailing price OP some firms earn supernormal profit as I say that, ठीक है। और जो पैनल B है उसमें supernormal profit earn कर रही है, और while in some other firms incurring loss in shown in C diagram, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बच्चे जो हैं वो बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्लास में करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री। आज हमने किया है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री। तो जल्दी से रिव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। आज हमने सबसे पहले किया परफेक्ट कंपटीशन, उसकी डायग्राम, फर्म का मीनिंग किया है, इंडस्ट्री का मीनिंग किया है, ठीक है। उसके बाद हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म किया, ठीक है। फर्म में हमने 5 डायग्राम्स किए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस और शटडाउन का, ठीक है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में फर्म में हमने 2 पॉइंट्स किए थे, मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू में जिसमें 5 डायग्राम्स हमने किए हैं, और टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू एनालिसिस में जिसमें हमने TC और TR का रिलेशनशिप शो किया है, ठीक है। देन हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री का किया जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी, एक्सप्लेनेशन देखी। देन इंडस्ट्री के 3 डायग्राम्स देखे और उसकी एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।
अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी डेफिनेशन में, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आपको किस चीज़ में कोई डाउट है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो तभी भी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।